नूंह जिले में हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान लुकमान, जुबैर, उमरदीन, सकरुल्ला खान और रुस्तम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी फरार आरोपियों को भी तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए हमारे खास सहयोगी की खास रिपोर्ट। जिले के मुंडका गांव में 2 दिन पहले हुई हिंसक झड़प के बाद अब गांव में शांति है, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी कायम है। प्रशासन और पुलिस की सख्ती निगरानी में गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने दर्ज किया केस, 5 आरोपी गिरफ्तार में। इस झड़प के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 40 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में दबिश जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पीड़ितों की दहशत बरकरार। झड़प में घायल कई लोग नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोग अभी भी दहशत में हैं और सुरक्षा कारणों से गांव के मंदिर में शरण लिए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा वे घर नहीं लौटेंगे। सरपंच के गंभीर आरोप। गांव के सरपंच ने दावा किया कि इस घटना के पीछे नूंह हिंसा का बदला लेने की योजना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दिन मस्जिद से ऐलान कर भीड़ को जमा कर लिया गया और सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। सरपंच ने प्रशासन से मांग की कि इस साजिश में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। अधिकारियों की अपील, यह 2 समुदायों का मामला नहीं। एएसपी राजेश और डीसी ने संयुक्त रूप से कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विवाद 2 समुदायों का नहीं बल्कि 2 युवकों के बीच हुए झगड़े का नतीजा था, जिसे कुछ लोगों ने भड़काकर बड़ा रूप दे दिया। अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर माहौल को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। शांति बहाली के लिए पीस कमेटी बैठक फिरोजपुर झिरका। एएसडी और डीएसपी ने मंगलवार को पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों पक्षों के बुजुर्ग, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सभी ने आपसी भाईचारे बनाए रखने और संयम बरतने का संकल्प लिया। गांव में कड़ी निगरानी। गांव में पुलिस की गश्त दिन रात जारी है। बाहरी लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा नाम राम किशोर सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत सकरपुर मुंडा का। जी जी कितने बजे कहाँ से हुआ? ये अनाउंसमेंट 4-1 बजे हुआ है और क्या नाम है, ये दोनों मस्जिदों में, तो जो बॉर्डर पे मस्जिद है उससे अनाउंसमेंट हुआ है और एक गांव में जो मस्जिद है हाजीपुर में उससे अनाउंसमेंट कराया। उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है और हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ है और पूरे अपने मुसलमान भाई अपने हथियार समेत पूरे बल सल के साथ यहाँ बॉर्डर पे पहुंचो और यहाँ हिंदुओं को मतलब क्या नाम है झगड़ा हो चुका है। अच्छा, अब आप काफी संख्या में यहाँ पे बैठे हो, क्या कारण, कैसे बैठे हैं? हम सर यहाँ अपने डर के वजह से बैठे हैं, हमें भय है और उनका डर, उन्होंने हमसे दहशत दे रखी है, उन्होंने हमको धमकी दे रखी है कि तुम गांव से निकलोगे तो तुमको यहाँ से चाहे कोई भी निकले तुमको जान से मारेंगे। तो हमें अपने डर की वजह से अपने मंदिर पर यहाँ पर हम भगवान के यहाँ अपने दुम के बैठे हैं। ये बताइए, नूंह हिंसा का भी इसमें जो जिक्र किया गया था, आपने क्या कहा? जी, नूंह हिंसा जो 2023 में हुई थी, उस हिंसा में इन हाजीपुरों का उसमें नाम था, ये अरेस्ट भी हुए उसमें। हरियाणा सरकार ने इन पर दर्ज करा था, अब वो इनकी जमानत से कैसे छूट गए हैं। इन्होंने उसी हिंसा से हमसे मतलब रंजिश रखी हुई है कि ये जो मुंडा का गांव है भाई, ये हमें मतलब टॉर्चर करते हैं और इनको किसी दिन भी हम इनको यहाँ से इस गांव को खाली करवाएंगे। तो हमारा इसी झगड़े से पहले कई बार झगड़ा हुआ है। एक आध लोग हमारे जो एक रहते हैं वो घेर के मारे इन्होंने,
फिर इन्होंने जो कल का मौका लगा था, वो कल अकेला लड़का पड़ गया था, गांव में एक प्रोग्राम था, बस्ती वहाँ इकट्ठी थी, इन्होंने कही अब बदला ले लो, तो इन्होंने 3-4 लोगों को, हम बच्चों को हमारे को मतलब रोड पे पटक के मार दिया। फिर उन्होंने हमें सूचना मिली कि भाई तुम्हारे बच्चे मार रखे हैं और तुम फटाफट वहाँ पहुंचो, तो हम बचाने के लिए वहाँ गए, तो वहाँ कम से कम 1000 से भी ऊपर लोग वहाँ मुस्लिम दाई के वहाँ पहुंच चुके थे, पथराव हो रहा था, और क्या नाम है, शीशी जो कांच की शीशी रहती है, बोतल रहती है, वो है, सब मकान में चढ़ा ली, वहां से पथराव करते हम घबरा गए, ऊपर से हमारी पेश क्या खाए। फिर इन्होंने, हम लोग वापस आ गए, इन्होंने फिर तो मोटरसाइकिल की आगजनी करी, इन्होंने खुद ने करी है इसरा ने और इसके लड़कों ने, और जो दुकान में आग लगाई खुद ने लगाई है, क्योंकि आज पहली बार आग नहीं लगाई, कि जब भी झगड़ा करता है सबसे पहले आग लगाता है, मोटरसाइकिल में या टायरों में या कुछ में भी, इन्होंने खुद ने आग लगाई। इसका का क्या बैकग्राउंड है, क्या इससे पहले भी कुछ झगड़े वगैरह? पहले झगड़े से कम से कम 10 मुकदमा दर्ज है, आज भी थाने में है लोगों इसरा के जी। ये फितनागीर आदमी है, ये यहाँ क्राइम करवाता है, या मांस मदिरा जुआ सट्टा, कम से कम 50-10-20 आदमी तो 24 घंटे वहाँ रात तक भी वहाँ बिठा रखता इसरा है के पास इसरा के पास में। पहले इसका बैकग्राउंड क्राइम का रहा है। हाँ जी, क्राइम कर रहा है। तो कौन थाने में इसका मुकदमा दर्ज होंगे? इनके फिरोजपुर थाने में भी है, नौगांव थाने में भी है, रामपुर थाने में भी है, कम से कम 10 मुकदमा दर्ज ऑन द स्टॉप है। टांगड़ चलाई हिंसू मतलब ये सारे जड़ाए हो कितनो नीचे या हमारे ऊपर दे में कोई हमार ना हमने आग लड़ाई बढ़ानी ना। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा ना पर को डंपर वालन की लड़ाई हुई है, कोई मुसलमान का डंपर हुआ तो भगत जब न कोई मुसलमान कोई हाजीपुर का नसी नाम का लड़का है, उनकी हुई है, वो तो गांव में भग्गा हुआ, तो नसी नाम का लड़का तो भग्गा ही जब मुसलमान है, मतलब ये हाजीपुर का वही हाजीपुर का ये है, इस वजह से हमारे घर तो आग लगाई गई कौन सी दुकान है? ये हमारी दुकान है, एक टायर पंचर वाला की मतलब किराएदार रह रो बेचारा, मोटरसाइकिल जो आग बाइक गांव कान की है। हाँ हमारी ना है, मतलब ये जो ये 3 तोड़ रखे हैं दुकानों को सामान फैला रखो, ये तो किस तरह की जांच इसमें होनी चाहिए? भाई अब जांच तो हम पुलिस करे जैसे वीडियो करे, अभी देख रहा सब है